नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। देश में मानसून का सीजन 4 महीनों का होता है। मानसून जून में शुरू होता है और सितंबर तक सक्रिय रहता है। दीर्घावधि पूर्वानुमान के दौरान मौसम विभाग कई पैमानों का इस्तेमाल कर इन 4 महीनों के दौरान होने वाली मानसूनी बारिश की मात्रा को लेकर संभावनाएं जारी करता है। इससे कृषि एवं अन्य क्षेत्रों को अपनी जरूरी तैयारियां करने में मदद मिलती है। यदि बात करें अंबिकापुर के मौसम का, तो अंबिकापुर की विगत 50 वर्षीय अक्टूबर की औसत वर्षा 58 मिलीमीटर है, जबकि आज तक 42.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है और इसके बाद भी लगातार मध्यम वर्षा हो रही है। इस बार खाड़ी में विकसित हुआ यह अवदाब अपनी पूरी सक्रियता के साथ सरगुजा संभाग पर मेहरबान है। सितंबर के अंतिम दिनों में न्यून दाब बंगाल के खाड़ी से बना और दक्षिण उत्तर छत्तीसगढ़ के बीच सक्रिय हुआ था और इसके सक्रियता से पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह में अच्छी वर्षा देखने को मिली है। इस दौरान अंबिकापुर में 140 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि अंबिकापुर के अक्टूबर का सबसे सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड 194 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि अभी पूरा अक्टूबर माह बचा हुआ है। अभी फिलहाल ये अवदाब क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के तरफ बढ़ रहा है और आने वाले 3-4 दिनों में भी यही स्थिति रहने वाले हैं और यदि आगे आने वाले दिनों में पूर्वी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता है तो एकाध स्केल वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अभी सितंबर के अंतिम दिनों में एक न्यून दाब क्षेत्र उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में बना था और वो आगे बढ़ा और दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ के बीच सक्रिय हुआ था और उसकी सक्रियता से अभी पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह में आज तक जो है अच्छी वर्षा देखने को मिली है। इस दौरान अंबिकापुर नगर में 140 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि अंबिकापुर का अक्टूबर का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड वो 194 मिलीमीटर के आसपास है और अभी हमारे पास अक्टूबर में समय बाकी है। आने वाले दिनों में अभी तो फिलहाल ये अवदाब क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो आने वाले 3-4 दिन अभी शुष्क रहने वाले हैं। इसके बाद कोई पश्चिमी विक्षोभ या कोई दूसरा विक्षोभ बंगाली खाड़ी में बनता है तो अभी अक्टूबर में एक आध स्पेल की वर्षा भी और संभावित है। इस समय मानसून की वापसी भी शुरू हो गई है। मानसून राजस्थान के लगभग पूरे हिस्से से और उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर के हिस्से से, गुजरात के कुछ हिस्से से वापस आ गया है। वो मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से तक मानसून वापस आ गया है और आने वाले अगले 2 दिन में उसकी और अधिक वापसी की अनुकूल संभावनाएं बनी हुई हैं और संभावना है कि हमारे यहाँ से भी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से भी मानसून अगले 10 तारीख तक वापस हो जाएगा और वापसी मानसून के समय में भी छुटपुट वर्षा की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर किसानों के समस्याओं पर नजर डाला जाए तो इस माह की बारिश की बात करें तो जो दलहनी फसलें उनमें अगर जल भराव की संभावनाएं हैं तो सभी दलहनी फसलों के लिए ये वर्षा नुकसानदायक है। दलहनी फसल जैसे उड़द की खेती हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी होती है और इसे तैयार होने में 75 से 80 दिन का समय लगता है। यदि किसी किसान भाइयों के खेत का फसल तैयार हो चुका है और वो काटने की स्थिति में है तो उनके लिए ये वर्षा बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि पके हुए उड़द में पानी पड़ेगा तो उड़द खेत में ही झड़ जाएगा। हालांकि बारिश धान की फसल के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो मौसमी धूप और वर्षा हो रही है उसके वजह से धान के बाल में सिकुड़न आ जा रहे हैं और उमस के कारण धान के जड़ों में कई प्रकार के कीड़े और बीमारियां हो रही हैं। निम्न स्तर के किसान अच्छी दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे तो धान पे भी इस वर्षा का प्रभाव पड़ेगा। बारिश से अगर हम देखें तो जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें अगर जल भराव की समस्या अगर है तो सभी दलहनी फसलों के लिए नुकसानदायक है और उसमें हमें उचित जल निकासी व्यवस्था करें तो हम उन नुकसानों से बच सकते हैं। दूसरा, जो दलहनी फसलों में अगर हम देखें तो हमारे क्षेत्र में उर्द की बहुत अच्छी फसल होती है, लेकिन जो उर्द की हमारी फसल होती है ये 75 से 80 दिन की हमारी फसल होती है और जिन किसान भाइयों की हमारी उर्द की फसल अभी पक गई है, कटाई उसकी चल रही है और अगर पानी हमारा कंटिन्यू गिरता है तो उस समय हमारी उर्द की फसल खराब होने की संभावना है।
हैं? धान की फसल में अभी समय है। धान की फसल में अगर हम देखें तो अगर बरसात होती है तो उससे हमको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ देरी से इस बार मानसून आया हुआ था। हमारी धान की फसल थोड़ी-सी लेट है। धान की फसल में अभी कीड़े बीमारी का बहुत अधिक प्रभाव देखने में मिल रहा है। जैसे हम देखें तो यहाँ झुलसे की समस्या, जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, उसकी काफ़ी यहाँ पर बीमारी हमें देखने के लिए मिली है। इसके लिए ट्राइसाइक्लोजोल दवा 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर उसका हम छिड़काव करें तो हम उस समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गंधी बग का भी प्रकोप बढ़ रहा है। तो जिन धान में बालियाँ आ गई हैं तो उसमें ये गंधी क्या करता है कि उसका रस चूसता है, और फिर जो हमारे किसान भाई बोलते हैं कि धान हमारा बदरा हो गया। तो गंधी को कंट्रोल करना बहुत, माने उसको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जब हमारी बाली निकलती है उस समय जो गंधी रहती है वो हमारी जो धान की बाली होती है उससे रस चूसती है। तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफास दवा या क्लोरोसाइपर दवा 2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अगर हम उसका छिड़काव कर दें तो गंधी से भी हमें माने जो समस्या है कीड़े की वो दूर हो जाएगी। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप और अवैध टैबलेट का जखीरा जब्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं नशीली और घातक कफ सिरप टैबलेट के साथ पुलिस ने एक आरोपी और परिवहन में लगे स्विफ्ट डिजायर वाहन कार को भी जब्त करने में सफलता हासिल की है। इस मामले का खुलासा बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश से स्विफ्ट डिजायर कार में प्रतिबंधित कफ सिरप और टैबलेट लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहा था, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा सघन वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में बसंतपुर पुलिस ने धनवार उत्तर प्रदेश की सीमा पर वाहन की सघन जाँच के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप और टैबलेट जब्त करने में सफलता मिली। पुलिस के द्वारा जब्त वाहन की बारीकी से जांच की गई तो वाहन में से 1430 नग प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप एवं 1200 नग प्रतिबंधित नशीली टैबलेट को जब्त किया गया है। वहीं इस मामले में शामिल एक आरोपी और आरोपी के पास से उपयोग की जा रही स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया गया है। जब्त नशीली कफ सिरप एवं टैबलेट की कीमत 8,50,000 बताई जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा लगातार इलाके में नाकेबंदी किया जाकर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ हम लोगों के आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो सरहदी नाके हैं उसको सभी को एक्टिवेट करके रखा गया है। इसी संदर्भ में कल रात की घटना है जिस पर बसंतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें बसंतपुर टीआई और चौकी प्रभारी वाड्रफनगर अपने टीम के साथ में धनवार बैरियर पर चेकिंग कार्रवाई की जा रही थी। उस चेकिंग कार्रवाई के दौरान एक वहां से यूपी के तरफ से आते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार मिली जिसका नंबर था CG12AJ 1468। इस वाहन को चेकिंग के दौरान एक आदमी मिला। हम इससे पूछताछ किए जाने पर और इसकी गाड़ी को तलाशी लिए जाने पर इसकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कफ सिरप और फिर टैबलेट बरामद हुए, जिसमें मुख्य तौर पर पाइवान स्पास प्लस करके एक टैबलेट है जिसकी मात्रा है लगभग 2000 टैबलेट, और अल्प्रा सेफ ये टैबलेट है 6000 टैबलेट। इसके साथ में ऑर्नेक्स सिरप है 1430 सीसी और साथ ही साथ इसकी डिजायर कार। इन सबको तलाशी के उपरांत में जब्ती कार्रवाई की गई है। लगभग कुल कीमत लगभग 8,33,030 रुपये की आकलन है इस पर। इस पूरे कार्रवाई में इसके द्वारा जो बताया गया है कि ये बनारस, ये यूपी बनारस से किसी दुकान से लेकर के यहाँ लाया जा रहा था। इसके पास में इसके संबंध में कोई भी कागज या दस्तावेज नहीं थे जिससे ये पुष्टि कर पाए कि किसी प्रकार का मेडिकल उपयोग के लिए ले जाया जा रहा हो। ये प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं। इनको किसी प्रकार का बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना कागजों के
सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, अदरवाइज इसको बिना कागज के परिवहन या उपयोग संभव नहीं है। इसको देखते हुए 21C NDPS एक्ट के तहत में धारा 150 2023 के तहत में थाना बसंतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया जा रहा है। जो पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया था कि बैकवर्ड कोरिया जिला ले जाया जा रहा था इसको, और कहीं न कहीं इसको अवैध रूप से नशीली दवाओं के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर आधुनिकतम डिजाइन्स के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारी डिज़ाइन आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। अंबिकापुर के कोतवाली थाना में आज अंबिकापुर और आसपास के क्षेत्रों में डीजे संचालित करने वालों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां लोगों को डीजे संचालन के नियमों से अवगत कराया गया, जहां उन्हें यह बताया गया कि डीजे का संचालन रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नहीं करना है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि आज अंबिकापुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के डीजे संचालकों के साथ मीटिंग बुलाई गई थी और उनको आने वाले समय में जो त्यौहार हैं और जो भी आयोजन हैं उनमें डीजे बजाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं और इसके अलावा कोलाहल अधिनियम और पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के तहत भी जो अधिनियम बनाए गए हैं उनके संबंध में इनको जानकारी दी गई है और यह कहा गया है कि रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक डीजे का संचालन न किया जाए और किसी भी प्रकार से अगर इनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज अंबिकापुर क्षेत्र और आसपास के और ज़िलों के जो डीजे संचालक हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी और उनको आने वाले समय में जो त्यौहार हैं और जो भी आयोजन है उसमें डीजे बजाने को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं और इसके अलावा कोलाहल अधिनियम और पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के तहत भी जो अधिनियम बनाए गए हैं उनके संबंध में इनको जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक डीजे का संचालन न किया जाए और
किसी भी प्रकार से अगर इनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा इनको अवगत कराया गया है। बलरामपुर जिला मुख्यालय होकर गुजरने वाले NH 343 मुख्य मार्ग की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। सड़क बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वहीं सड़क पर निर्मित गड्ढों में बरसात के पानी भर जाने की वजह से आवागमन कर रहे स्थानीय निवासी, स्कूल छात्र छात्राओं एवं बाहरी इलाकों से आ रहे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क की स्थिति खस्ताहाल होने से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। यही नहीं, इस सड़क से जिले के बड़े अधिकारियों का रोजाना आना जाना भी हो रहा है, लेकिन सड़क की स्थिति पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली NH 343 की ये सड़क है, जो बलरामपुर कलेक्टर बंगला से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से प्रतिदिन वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गड्ढे में बरसात का पानी भरे होने की वजह से लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। इसी सड़क से प्रतिदिन जिले के कलेक्टर एवं जिले के तमाम बड़े अधिकारी कर्मचारी होकर गुजरते हैं, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जब बलरामपुर कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात की वजह से सड़क खराब हुई है और बरसात जैसे ही खुलती है वैसे ही तत्काल सड़क की मरम्मतीकरण का कार्य किया जाएगा। तो इस हाल है सड़क का, खस्ता हाल तो है ही है, जगह जगह पे गड्ढे हैं और हमारे नगर पालिका के अंदर रोज़ इसमें प्रशासनिक कलेक्टर साहब और नेता लोग भी आ रहे हैं अभी जैसे चुनाव का उसमें, लेकिन रोड पे किसी का नज़र नहीं है। विकास नाम का चीज़ ही नहीं है। समस्या हो रहा है सड़क? हाँ, बहुत सड़क समस्या है। सड़क का समस्या, एक्सीडेंट हो रहा है पर डे, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है रोड के वजह से। ऐसा गड्ढा हुआ है कि कहीं एक धान लगा सकते हैं आप उस NH 343 में, इस टाइप का स्थिति है। और रोड पे किसी का ध्यान नहीं है। बड़े बड़े नेता मंत्री भी आ रहे हैं और प्रशासन के लोग भी आ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी को उस रोड पे नज़र नहीं जा रहा है। 343 पे आवाजाही में दिक्कत है। आवाजाही में बहुत दिक्कत है हम पब्लिक को। चलने में इतना दिक्कत हो रहा है भैया, बड़ा गाड़ी जाने से पानी इतना पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। और रही बात, बहुत दिक्कत हो जाती है चलने में हम लोगों को। किस टाइप से दिक्कत हो रहा है? बस चलने में दिक्कत होता है, गाड़ी की साइड कचरा है या गाड़ी के तेल ब्रेक लगाओ, ये करो, एक्सीडेंट वगैरह बहुत दिक्कत है चलने में। हो गया दादा गड्ढे में, और गड्ढे में पानी हो गया, पूरा भरा हुआ पानी एकदम। तो क्या बताइए, हो रहा है तो एक्सीडेंट सर। ये ब्रेक लगाओ, पीछे गाड़ी पीछे के धक्का मार रहा है। हाँ, तो गड्ढा है तो ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी पीछे जाके गाड़ी धक्का दे रहा है। आए दिन हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और क्या, पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई उसमें काफ़ी गड्ढे हो गए हैं। और आज सुबह ही नेशनल हाईवे की से भी बात हुई है, तो ये जैसे पानी गिरना बंद हो जाएगा हम तुरंत गड्ढे भरवा देंगे। उसमें कोई, बल्कि ना केवल इस शहर का, बल्कि जो नेशनल हाईवे से संबंधित जो रामानुजगंज तक जाती है सड़क, या इधर राजपुर होकर के अंबिकापुर मार्ग है, उसके संदर्भ में भी बता दिया गया है उनको। अब देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि लगातार इतनी बारिश हो रही है, इतनी उसमें हमारी सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, आप लोगों ने देखा है। तो जब ये गड्ढे हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम जैसे पानी ख़त्म गिरना बंद होगा तभी हम भरवा पाएंगे, तभी उसकी उपयोगिता भी रहेगी। बारिश से पहले अच्छी थी और बारिश के समय से ही ये गड्ढों में हुआ है अब, और उसको हम लगातार भरवाने का काम भी कर रहे हैं, जो कि बरसात में डामरीकरण का काम तो करा ही नहीं सकते। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना।
स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, एनआईसीयू जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। एसआरएस हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। एसआरएस हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें एसआरएस हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। एसआरएस हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे आईसीयू, ओटी, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ एमआरआई एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर, उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, एसआरएस हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।